हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। डिस्कस करेंगे साइंस का पोर्शन। साइंस की थ्योरी क्लास रहेगी ये, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको हम बोलते हैं धातु और अधातुओं के बारे में हम देखेंगे। सेशन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा उत्तराखंड टेट के लिए 2021 और यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 में साइंस पूछा जाता है, तो वहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा। पेपर 1 में नहीं होता भाई, पेपर 2 में जो है साइंस पूछा जाएगा। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। प्रीवियस जितने भी हम थ्योरी वाले सेशन ले रहे हैं, 9th सेशन जा रहा है थ्योरी वाले पार्ट में। अगर प्रीवियस के 8 पार्ट आपको देखने हैं तो लिंक आई सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर जरूर देखें। तो आज की जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें रहेगा क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण देखेंगे धातुओं और अधातुओं का। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, इनकी भौतिक और रासायनिक गुणों पर प्रकाश डालेंगे। और लास्ट में देखेंगे हम कि इनके यूजेस क्या होते हैं, यानी कि क्या क्या उपयोग होते हैं धातुओं के और अधातुओं के। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन विज्ञान में कई बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। आगे थ्योरी वाले सेशन में जैसे डिस्कस करूंगा बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, अगर नए हो तो पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। सेशन में लास्ट तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो देखो, जो मटेरियल है उनको हम वर्गीकृत किया गया है 2 भागों में। पहला भाग क्या कहलाता है? मेटल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में धातु, और अधातु। हिंदी में भी नोट्स मिलेंगे, अगली स्लाइड्स आपको हिंदी में देखने के लिए मिलेगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट अराउंड अस, जितने भी भाई तत्व हमारे आसपास हैं, उनको हमने वर्गीकृत किया है धातुओं में और अधातुओं में। धातु और अधातु किसके आधार पर हम डिफाइन कर रहे हैं? उनके भौतिक और केमिकल गुणों के आधार पर हम जितने भी तत्व हैं उनको धातुओं में डाल रहे हैं और अधातुओं में डाल रहे हैं। तो बात करूं अगर मैं मेटल की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धातु, तो धातु क्या है? वो सिमिलर धातु ऐसे ग्रुप में डाले जाते हैं जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। और वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ, यानी कि गुणों की बात करें अगर धातुओं की, तो पहला जो धातुओं का गुण है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। इंग्लिश में ये बोलते हैं कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को हिंदी में हम बोलते हैं चालकता। चालकता क्या होती है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल्स या ऐसे मेटल्स, ऐसे धातु जो है विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, तो वो क्या कहलाता है? चालकता कहलाती है, कंडक्टिविटी कहलाती है। यानी कि जो मेटल्स होते हैं उनमें से अगर जो ऊष्मा होती है या हीट होती है उनके उनमें से आराम से पास होकर जा सकती हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ऊष्मा के चालक और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। तो ये हुई हमारी एक प्रॉपर्टी। अगर मैं हिंदी में देखूं इसको, तो हिंदी में इसको बोलते हैं चालकता। तो चालकता एक गुण है किसका? धातुओं का। तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब जहां से होकर बिजली या ऊष्मा पास हो सके, तो वो क्या कहलाता है? चालकता प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी कि कंडक्टिविटी कहलाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास डक्टिलिटी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये, इनको समझना जरूरी है। जो अगर आपको आंसर करना है एमसीक्यूज का, तो इन प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है मेटल्स एंड नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में, धातु और अधातुओं के। दे आर डक्टाइल। अब डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि हम मेटल को वायर्स में, यानी कि तारों में ढाल सकते हैं। अब बात समझते हैं दोबारा से कि धातुओं का वह गुण जिसमें कि हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं या ढाल सकते हैं, किसमें? वायर्स में। यानी कि धातुओं को ढालकर अगर हम वायर्स बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, तो वो धातुओं का गुण क्या कहलाता है? डक्टिलिटी कहलाती है। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट आती है हमारे पास हार्डनेस। अब हार्डनेस क्या होती है? ऑल मेटल्स आर हार्ड। देखिए, जितने भी सारे के सारे हमारे धातु कैसी प्रॉपर्टी रखते हैं? हार्ड रखते हैं, कठोर होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट बाय नाइफ। तो यहां से क्वेश्चन बनता है भाई कि कौन सी ऐसी धातु हैं, कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं है। तो ऑप्शंस में आपसे पूछ लेगा, तो सोडियम कैसा है, या फिर ऐसे भी पूछ लेगा सोडियम एंड पोटेशियम का जो है प्रॉपर्टीज कैसी है, ये हार्ड है, सॉफ्ट है, क्या बिहेवियर को शो करते हैं? तो ये जो है सॉफ्ट सॉफ्ट मेटल्स हैं। बात क्लियर हुई? मेटल्स सारे कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं, एक्सेप्ट किसके? सोडियम और पोटेशियम भी दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं, दोनों ऐसे तत्व हैं जो क्या है? मेटल है, लेकिन सॉफ्ट प्रॉपर्टी रखते हैं। नेक्स्ट आता है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक। दे आर लस्टीरियस विच मेक्स देम शाइनी एंड हैव ए ग्लोइंग सरफेस। यानी कि जितनी भी धातु होती हैं सब चमकदार होती हैं, उनके सरफेस कैसे होते हैं? शाइनी सरफेस होते हैं। उन पे लाइट डलती है तो वो चमक जाती है, उनका सरफेस क्या है? चमकदार हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेलिएबिलिटी। अब मेलिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने डक्टिलिटी देखा। अब मेलिएबिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल की? वो प्रॉपर्टी जिसमें कि हम मेटल को बीट करके, यानी कि मेटल को हैमर करके, हथौड़ों से ढाल सकते हैं, किसमें? शीट्स में, बारीक थिन शीट्स जो आती हैं
तो वो प्रॉपर्टी है, वो गुण क्या कहलाता है, मेलिएबिलिटी कहलाता है। डक्टिलिटी का मतलब जब हम मेटल्स को, धातुओं को वायर्स में यानी कि तारों में परिवर्तित कर रहे हैं। और मेलिएबिलिटी का मतलब है जब हम मेटल को शीट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो गुण धातुओं को क्या कहलाता है, मेलिएबिलिटी कहलाता है। बात क्लियर। नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टेट, जिसको हम बोलते हैं भौतिक अवस्थाएं। देखिए यथार्थ वर्तनी का मतलब होता है मेलिएबिलिटी, भौतिक अवस्थाएं मतलब फिजिकल स्टेट। तो देखिए अब फिजिकल स्टेट में कौन कौन सी है, मोस्ट ऑफ द मेटल रिमेन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने हमारे मेटल्स हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं भाई, सॉलिड्स होते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन आया है यहाँ से कई बार सी टेट में, यू टेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन रेज किया गया है, तो सेशन को मिस मत करना। शॉर्ट सेशन और इम्पैक्टफुल सेशन है, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। एक्सेप्ट फॉर मरकरी एंड गैलीनियम। अब देख लो, अब यहां पूछा जाता है कि कौन से ऐसे जो मेटल हैं जो रूम टेम्परेचर पर क्या नहीं है, सॉलिड नहीं है। बात क्लियर हो गई। कौन से ऐसे मेटल हैं जो रूम टेम्परेचर पे जो है सॉलिड नहीं है, कठोर नहीं है, तो वो कौन से हैं, मरकरी और गैलीनियम। ऐसे दो मेटल्स हैं जो सॉलिड्स नहीं है रूम टेम्परेचर पर। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है मेटल से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट गुण आता है सोनोरस। मेटल्स दे हैव प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जो ऐसी धातुएं जो आपस में टकराने पर क्या एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं, एक आवाज निकालती हैं, खनक की, जिसके साउंड बोलते हैं, खनक की जो आवाज निकलती है, तो वो किसका गुण होता है, वो धातुओं का गुण होता है, उसी को हम बोलते हैं सोनोरस। केवल एक्सेप्ट मरकरी। क्यों मरकरी कैसी है भाई, मरकरी जो है लिक्विड अवस्था यानी कि तरल अवस्था में, पानी वाली अवस्था में पाई जाती है। तो एग्जांपल्स अगर हम देखें मेटल्स के, तो जैसे हमारे पास तांबा, कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, आयरन हुआ, तो ये सारे के सारे क्या है, धातु हैं और धातुओं के एग्जाम्पल हैं। बात क्लियर हुई। धातुओं के, धातु के उदाहरण तांबा, सोना, लोहा। पारे को छोड़कर ध्यान रखना, मरकरी, मरकरी को छोड़कर बाकी सब कौन से स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। और मरकरी कैसे स्टेट अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड में पाई जाती है। किस पर, रूम टेम्परेचर पर। कई बार क्वेश्चन आया है, ध्यान से देख लेना। कठोरता का मतलब क्या होता है, अभी हम देख चुके हैं। मेल, लचीलापन, चालकता यानी कि कंडक्टिविटी, लचीलापन यानी कि जो हम वायर्स में करते हैं, डक्टिलिटी को हम लचीलापन बोलते हैं, हार्डनेस को हम बोलते हैं कठोरता, चमक को बोलते हैं लस्टर, अघार्त वर्तनी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। अब मेलिएबिलिटी कैसी प्रॉपर्टी है, जिसमें हम शीट्स में धातुओं को कन्वर्ट कर देते हैं। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेटल। अब अधातु क्या होते हैं, तो देखिए जो भी प्रॉपर्टी हमारी धातुओं की होती है उसके अपोजिट जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे नॉन मेटल अधातु कहलाएंगे। वो सारे के सारे तत्व कैसे होंगे, नॉन मेटल होंगे, जो धातुओं के गुण से अपोजिट होगा। तो पहली बात करें अगर कंडक्टिविटी, तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं भाई, नॉन मेटल देखो, अगर मैं बात करूं मेटल की तो वो कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर, ऊष्मा के और विद्युत के सुचालक होते हैं। और ये क्या होते हैं, नॉन मेटल अधातु कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इनमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और ऊष्मा जो है एक एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर पास नहीं होती है, तो इसलिए क्या है, अधातु कहलाते हैं। बात क्लियर हुई। किस वजह से, क्योंकि जो भी कंडक्टर्स गुड कंडक्टर होते हैं उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी पाई जाती है, और जो अधातु होते हैं उसमें जो है इलेक्ट्रॉन फ्री, इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी नहीं होती है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, बैड कंडक्टर हो जाते हैं, ऊष्मा और हीट के या विद्युत के कुचालक हो जाते हैं। अगली आती है हमारे पास प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। तो जितने सारे नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इनके पास, ब्रिटिल होती है। अब ब्रिटिल का मतलब क्या होता है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा इन पर फोर्स लगाएंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स यानी कि बल लगाएंगे और दबाव लगाएंगे, तो ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, चटक के साथ में टूट जाते हैं। तो ये सारे तत्व क्या कहलाते हैं, हमारे नॉन मेटल्स कहलाते हैं। बात क्लियर। हार्डनेस की अगर मैं बात करूं, कठोरता, ऑल नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। सारे के सारे धातु कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, देखो डायमंड से क्वेश्चन बनता है कि भाई सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं, या कौन सा ऐसा नॉन मेटल्स है जो हार्ड है, तो वो है हमारे पास डायमंड। डायमंड कैसा है, कठोर है। और कौन सी कैटेगरी में आता है, नॉन मेटल की कैटेगरी में होता है, यानी कि एक ऐसा तत्व है, अधातु है ये। ओके, और सारे के सारे नॉन मेटल्स कैसे हैं, सॉफ्ट है, मुलायम है। नेक्स्ट देखते हैं लस्टर और नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर। जितने भी हमारे अधातु हैं वो कैसे होते हैं भाई, उनमें चमक बहुत कम होती है, लेकिन डायमंड जो होता है उनमें से एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है। बात क्लियर है। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी क्या होती है,
देखिए जितने नॉन मेटल्स हैं वो सारे नॉन मेलिएबल हैं, यानी कि आप उनको उनको फोर्स लगाकर, उन पर बल लगाकर उनको शीट्स में, चादरों में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जो लोहे की चादर होती है जैसे बोलते हैं ना, उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट कैसी, यानी कि भौतिक अवस्था कैसी होती है, जितने भी हमारे अधातु हैं वो कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, गैसियस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं मेटल की, तो वो रूम टेम्परेचर पर कैसे पाए जाते हैं, सॉलिड में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी कैसे में पाई जाती है, लिक्विड में। मरकरी क्या है, मेटल है। और जितने भी हमारे नॉन मेटल अधातु हैं वो कैसे फॉर्म में पाए जाएंगे, गैस की फॉर्म में पाए जाएंगे रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और जितने भी हमारे नॉन मेटल धातु हैं वो कोई भी खनक वाली आवाज प्रोड्यूस नहीं करते। एग्जाम्पल अगर हम देख लें नॉन मेटल के धातुओं के, जैसे कार्बन हो गई हमारे पास और ऑक्सीजन हो गई, ये सब क्या है हमारे पास, नॉन मेटल। डायमंड क्या है, नॉन मेटल। बात क्लियर। तो ये है हमारे पास अधातुएं, जो इनके अधातुओं के गुण क्या है, चालकता, ये बैड कंडक्टर होते हैं, इनमें लचीलापन का गुण नहीं होता है, कठोर, सब नरम होते हैं। किसके, केवल डायमंड को छोड़कर बाकी सारे के सारे नरम होते हैं, इनमें चमक नहीं होती है, एक्सेप्ट डायमंड। भाई नॉन मेटल है और डायमंड बहुत चमकीला होता है। भौतिक स्थिति, ये गैस अवस्था में, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं जितने भी अधातु होते हैं। और अधातुओं के उदाहरण कार्बन, ऑक्सीजन आदि सारे के सारे क्या है, अधातु हैं। अब देख लेते हैं कुछ रासायनिक गुण। ये अभी तक हमने क्या देखे, भौतिक अवस्थाएं देखी थी धातुओं की और अधातुओं की। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, सी टेट में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितने भी टेट, उत्तराखंड टेट या यूपी टेट की बात करूं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है मेटल वाले पोर्शन में से, कि जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण जो होते हैं। तो मेटल जनरली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो यहाँ पहला पॉइंट था कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, यानी कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है भाई। तो देखिए कॉपर क्या है हमारे पास, धातु है, मेटल अभी हमने पढ़ा है, कॉपर है हमारे पास धातु। ऑक्सीजन क्या है, अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में होती है, तो क्या है, नॉन मेटल। तो जब हम रिएक्शन करते हैं मेटल की किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनेगा हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड। अब इसका केमिकल रिएक्शन देख लो, 2Cu प्लस O2, तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड 2CuO। तो ये रिएक्शंस कई बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद H2O, कि जो धातु हैं उनकी पानी के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। तो देखिए दो कंडीशन अराइज होती हैं, कि अगर वाटर कैसे फॉर्म में है, तरल अवस्था में है, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगी। और अगर वाटर कैसा है, भाप की अवस्था में, स्टीम यानी कि गैसियस फॉर्म में है पानी, तो रिजल्ट में क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। क्या अंतर रहा, पहले में बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और दूसरे में क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। इसको समझते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो देखिए मैग्नीशियम मेटल है, इसकी हम किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, वाटर से, यानी कि H2O के साथ। तो पहली कंडीशन क्या है, जब ये लिक्विड, H2O कैसा होता है भाई, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो देखो Mg+2H2O क्या बना, MgOH का होल ट्वाइस, तो ये क्या हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया बाद। और रिमेनिंग क्या बनी हमारे पास, H2 यानी कि हाइड्रोजन। सेकेंड जो केस था उसमें क्या था, जब स्टीम के साथ में अगर क्रिया कराएंगे हम, यानी कि गैसीय फॉर्म में वाटर की मेटल के साथ में क्रिया होगी, तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 बना हमारे पास, और हाइड्रोजन। तो देखिए 2Al यानी कि एल्यूमिनियम प्लस वाटर 3H2O, तो क्या मिला, Al2O3 प्लस 3H2O, तो ये क्या है हमारे पास, ऑक्साइड है। और MgOH का होल ट्वाइस क्या है, हाइड्रोक्साइड हुआ। बात क्लियर हुई, पानी के साथ किया तो हाइड्रोक्साइड, स्टीम के साथ मेटल ने क्रिया करी तो क्या बना, ऑक्साइड। बात क्लियर हुई। तो ये केमिकल रिएक्शन थी धातुओं की, किसके साथ बात करूं मैं, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है आपको, पानी के साथ क्रिया करने पर पहले मिलेगा आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगा और दूसरा ऑक्साइड मिलेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि जो धातु होती हैं उनकी दूसरे धातुओं के साथ में जब हम क्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो देखो ऐसे केसेस में कैसी अभिक्रियाएं होती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं होती है, जिनको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काम आती है ऐसे में। तो एग्जांपल से समझते हैं कि एक आयरन की अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर इसमें से अलग हो जाएगा। अब कॉपर कैसे अलग हो रहा है भाई, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, वो
एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है। तो बात करूं अगर मैं आयरन यानी कि Fe, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार सी टेट में, यू टेट में इस रिएक्शन को पूछा गया है, यहां से कई बार पेडागोजी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर रहा है, यानी कि कॉपर को अलग कर दे रहा है। देखो CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट का एक जलीय विलयन है, उससे अभिक्रिया कर रहा है आयरन यानी कि Fe। तो Fe क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी, अभिक्रिया करने की जो क्रिया है उसकी बहुत तेज है। तो ये इस विलयन से कॉपर को अलग कर दे रहा है और इसके साथ क्या बना ले रहा है, आयरन सल्फेट बना लेगा, यानी कि FeSO4 बना लेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो अगर दूसरे मेटल के साथ में कोई भी मेटल ऐसा है जो ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो वो दूसरे मेटल के साथ में अभिक्रिया करके उसको विस्थापित कर देता है उसके विलयन से। बात क्लियर हुई? तो ये थी हमारी अन्य धातुओं के साथ में धातु की क्रियाएं, जिसमें आयरन कॉपर सल्फेट के साथ मिलकर कॉपर को विस्थापित कर देता है। अब देखते हैं कि कुछ यूजेस पर नजर डाल लेते हैं, क्या क्या प्रयोग हैं मेटल्स के, धातुओं के और नॉन मेटल्स यानी कि अधातुओं के। तो जो भी मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं उनके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं हमारे दिन के, अगर हम कार्य की बात करें, डे टू डे लाइफ की बात करें, तो बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। यूजेस ऑफ मेटल कि दे आर इंस्ट्रूमेंट इन मेकिंग मशीनरीज। तो देखिए मशीनरीज बनाने में आयरन का हम इस्तेमाल करते हैं, मेटल्स का, धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। बर्तन बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं मेटल्स का, धातुओं का। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यानी कि जितने भी हमारे जैसे स्विचेस वगैरह हो गए हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो भी चीजें होती हैं बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज टू कीप फूड एंड बेवरेज वार्म्स। तो ये खाने की सामग्री को गर्म रखने का काम करते हैं मेटल्स। दे आर यूज इन मेकिंग मॉडर्न गैजेट्स, जो भी आधुनिक गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं, साइंस के, विज्ञान के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब किस चीज के थ्रू बनते हैं, धातुओं से बनते हैं। ओके, यानी कि इनका उपयोग आधुनिक यंत्र और विज्ञान उपकरण बनाने में भी किया जाता है। किनका उपयोग की बात हो रही है, धातुओं की बात हो रही है। मशीनरी बनाने में भी सहायक होते हैं, बर्तन बनाने में भी, विद्युत उपकरण बनाने में भी, और पदार्थों को गर्म करने में भी। देखिए कितनी सारी एप्लीकेशन है मेटल्स की। अब नजर डाल लेते हैं नॉन मेटल्स की कि इनके क्या क्या उपयोग हैं। तो नॉन मेटल्स, जो ऑक्सीजन है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये क्या है भाई, ये ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो हमें जीवित रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। ऑक्सीजन जीवित रहने के लिए बहुत ही सहायक है, फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। तो जो भी कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के, ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये क्या है, सब नॉन मेटल्स है भाई, अधातु हैं सारे, क्योंकि गैसीय अवस्था में है। तो ये फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उर्वरकों के लिए भी नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूज इन मेडिसिन। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं हमारे, उनका उपयोग कहाँ, दवाओं में भी किया जाता है। तो ये आज के सेशन में हम लोग डिस्कस किया भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, भौतिक प्रॉपर्टी देखी मेटल की, है ना। उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टी देखी और कुछ यूजेस देखे। तो भौतिक अगर मैं बात डालूं तो भौतिक में जो प्रॉपर्टीज है, धातुओं की जो प्रॉपर्टीज है, उसमें हमने देखी कि मैलिएबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है ना, लस्टर क्या होता है, और मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। तो ये सारे हमने भौतिक गुण पढ़े, दोनों के, धातुओं के और अधातुओं के, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने रासायनिक गुणों पर प्रकाश डाला, किस तरीके से वाटर के साथ क्रिया करता है, किस तरीके से दूसरे धातुओं के साथ क्रिया करता है, और बाकी हमने देखे क्या क्या प्रयोग हैं धातुओं और अधातुओं के अब हमारी डे टू डे लाइफ में। सेशन पसंद आ गया हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे विज्ञान के एक नए और अध्याय के साथ में। यूटेट प्रिपरेशन के लिए और यूपीटेट प्रिपरेशन के लिए चैनल को कर दो फटाफट से सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा कर दो वीडियो को शेयर। Thanks for watching. Thank you.